वक्फ बिल के बाद में नीतीश कुमार को लगा एक और झटका। बीजेपी ने सीएम फेस बनाने से किया इनकार। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक बयान इस समय काफी चर्चाओं में है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बनाने की बात उन्होंने कर दी है और सम्राट चौधरी इस बार बिहार के सीएम होंगे, ये नायब सिंह सैनी ने दावा किया। और इसके बाद में लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जो नीतीश कुमार वक्फ बिल पर पलटी मारने की सोच रहे थे, अब उनके पलटी मारने में एक जो कदम है वो बीजेपी ने खुद बढ़ा दिया है। तो अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब पलटी मारने वाले हैं, और क्या केंद्र की सत्ता, मोदी जी की सत्ता अब खतरे में पड़ गई है। और सुनने में तो ये भी आया है कि नीतीश कुमार ने अचानक फौरन यहाँ पर जो है विधायकों की एक बैठक बुलाई है और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की है। यानी ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल पर घिरने के बाद में भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। यानी नीतीश कुमार ने तो यही सोचकर, यही समझकर वक्फ बिल का समर्थन कर दिया था कि बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी, क्योंकि चाहे कुछ भी सत्ता परिवर्तन होते रहे हों, ये पिछले 20 सालों से देखा गया है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन अगर सीएम की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार को नहीं रहेगी तो फिर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रुकेंगे। और अगर एनडीए में नहीं रुकते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश के साथ में आ जाते हैं तो बड़ा खेल देश की राजनीति में होता हुआ दिखाई देगा। यानी मोदी शाह की सत्ता जो है वो गिर सकती है, सत्ता जो है वो जा सकती है। तो ऐसे में तमाम सवाल वापस से जड़ गए हैं कि क्या नीतीश नायडू अब उन दागों को भी धो लेंगे जो वक्फ बिल का समर्थन करके उनके गिरेबान पर लग गए थे। जो दाग उनका मुस्लिम वोट बैंक जिसका बहिष्कार कर रहे थे, उसके बहिष्कार के बाद में भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी सत्ता पाने के लिए मोदी और शाह के आगे नतमस्तक हो गए थे। लेकिन वही मोदी और शाह अब वापस से उनकी कुर्सी छीनने पर तुले हुए हैं। तो अब ये नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। उन्होंने जो शिंदे का हाल किया वो किसी से छुपा नहीं है, उन्होंने जो उद्धव ठाकरे का हाल किया वो किसी से छुपा नहीं है। यानी तमाम तरीके से देखा जाए अपने सहयोगियों को कमजोर करने का काम यहाँ पर बीजेपी हमेशा करती आई है, और इससे नीतीश कुमार भी बखूबी वाकिफ हैं। और अब उनको सब रिकॉल हो गया कि बीजेपी ने सिर्फ उनका फायदा उठाया और अब जो है उनको सीएम न बनाकर लात मारकर एनडीए से बाहर भी कर सकती है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार बहुत जल्द आरजेडी के साथ में गठबंधन करने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी से लगातार ऑफर मिल रहे हैं और दरवाजा उनका खुला हुआ है। तो क्या चुनाव से पहले या बहुत जल्द अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? और नीतीश कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और जो केंद्र की सत्ता है, क्या ये अब गिरने वाली है? ये भी एक सवाल, एक सस्पेंस बना हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।